बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। 9th क्लास स्मार्ट सिलेबस आपका आ गया है और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में बहुत ही अच्छी कैटेगरीज में आपके मार्क्स की डिवीज़न की गई है और आपको बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन मिल गया है चॉइस का। इसकी वजह से आपके लिए स्मार्ट सिलेबस जो है अब स्टूडेंट्स के लिए जो है कामयाबी का एक नया दर जो है वो वाक़ कर रहा है। तो आज हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने नंबरों की तकसीम बताई थी, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक। तो उसमें सवालात जवाबात तक आपको सारी तकसीम बता दी गई है कि आपको किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई हैं, तो उनकी डिटेल जो है ये आज आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी कि आपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में आपने मार्क्स लेने का कैसे मार्जिन आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको जो है हमारी ये वीडियो डिटेल के साथ देखना पड़ेगी। इम्तिहानी पर्चा उर्दू बराए जमात नहम 25-26 के सवालात की तकसीम। कुल नंबर आपके 75 हैं। मारूजी 15 मार्क्स का है और 20 मिनट्स में ख़त्म करना है, और ईसाइन शाही 60 नंबरों का है और 2 घंटे 10 मिनट है। सवाल नंबर 1 मारूजी सवालात और इसके अलावा सवाल नंबर 2 जो है आपके अशार की तशरीह, इक़्तिबास की तशरीह और इसके अलावा सवालात जवाबात। इनकी डिटेल हम आपको बहुत डिटेल के साथ दूसरी वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है असबाक का खुलासा। तो असबाक का खुलासा जो है ये आप किस तरीके से करेंगे और कौन से असबाक हैं जिनका खुलासा आप करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक नंबरों की तकसीम जो है उन्होंने नंबरों की तकसीम भी की है और उसके साथ साथ आपके जो है बुक की डिवीजन भी कर दी है कि हाँ इतने चैप्टर्स में से इतने खुलासे आएंगे और इतने चैप्टर में से इतने खुलासे आएंगे। इस तरह बच्चे आराम से जो है किसी हद तक सिलेक्टिव स्टडीज कर सकते हैं। जिन बच्चों की उर्दू वीक है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जिनकी उर्दू ठीक है और अच्छी उर्दू है वो इसको जो है इतना ज़्यादा फोकस ना करें। वो कोशिश करें कि थोरली जो है वो स्टडी करें। सवाल नंबर 5 है असबाक का खुलासा। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। 2 खुलासे आपको दिए जाएंगे, 2 में से एक सबक का खुलासा आपने लिखना होगा। अब इनमें से उन्होंने असबाक की डिवीजन कर दी है। सबक नंबर 1 से जो 4 तक है उसमें से एक खुलासा आएगा। इसी तरह सबक नंबर 5 से 7 में से एक खुलासा दिया जाएगा। आज तक कभी भी बोर्ड वालों ने इस तरीके से असबाक की तकसीम करके जो है हमें पेपर पैटर्न नहीं भेजा। तो ये फर्स्ट टाइम ही है ऐसा कि आपके लिए स्मार्ट सिलेबस भी जो है वो तो आया ही है, पहले भी एक दफ़ा आया था कोरोना के दौरान भी, लेकिन ये वाला इस तरह से स्मार्ट सिलेबस भी पहली दफ़ा आया है। और इस तरह असबाक की जो डिवीजन भेजी गई है ये भी फर्स्ट टाइम आई है कि आप एक सबक जो है अगर आप एक था 4 ही सबक कर लेंगे तो आपके खुलासे जो हैं वो आपका खुलासे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और 5 से 7 में से जिसने ये वाले 3 सबक करने हैं वो भी एक खुलासा जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 में चेंजेस आई हैं। पहले आपको पेपर पैटर्न और बताया गया था, अब और बताया जा रहा है। इसमें क्या चेंजेस आई हैं? नज़्मों का खुलासा और मरकज़ी ख़्याल। इसमें आपके सिर्फ पहले मरकज़ी ख़्याल था, अब नज़्मों का खुलासा भी शायद शामिल है और मरकज़ी ख़्याल भी। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये ज़हन में रखें कि नज़्मों का खुलासा हो या मरकज़ी ख़्याल हो, दोनों क्वेश्चंस के अंदर शायर का नाम और नज़म का नाम आप लाज़मी लिखेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का हिस्सा है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, नज़म का नाम और शायर का नाम आपने मस्ट लिखना है। उसके बाद नज़म नंबर 1 था 3 में से एक का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल आएगा और नज़म नंबर 4 और 5 में से एक का खुलासा या मरकज़ी ख़्याल आएगा। ये किस कदर अच्छी तक़सीम उन्होंने दे दी है। नज़म नंबर 1 से 3 में से एक खुलासा या मरकज़ी ख़्याल आएगा और नज़म नंबर 4 या 5 में से एक खुलासा या मरकज़ी ख़्याल आएगा। अगर आप 3 नज़में भी कर लेते हैं तब भी आपका क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो जाता है। अब इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि पहले ये होता था कि जिस नज़म का खुलासा आया है उसी नज़म का मरकज़ी ख़्याल आएगा, लेकिन अब आपको यहाँ भी चॉइस दे दी गई है।
خلاصہ جو ہے وہ کسی اور نظم کا آئے گا اور مرکزی خیال جو ہے وہ کسی اور نظم کا آئے گا. ان دونوں میں بھی چوائس موجود ہے. آپ ایزیلی اس کویسچن کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. 5 نمبر کا آپ کا یہ کویسچن ہے. اگلا جو آپ کا کویسچن ہے سوال نمبر 7. یہ ہے خط کا یا درخواست کا 10 نمبر کا مین کویسچن ہے. اور اس میں آپ کو انہوں نے درخواست جو ہیں وہ باقاعدہ پیج نمبر دے دیے ہیں کہ اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 80 سے 82 تک 80 سے 82 تک 80 سے 82 تک آپ کو جتنی بھی درخواستیں دی گئی ہیں انہی میں سے آپ کو درخواست جو ہے وہ دی جائے گی. تو اب آپ کا سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو 10 نمبر ہیں ان کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے بتایا ہے کہ آپ کے درخواست میں نمبر جو ہیں کس کس طرح سے دیے جائیں گے. تو درخواست کے نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے ایک نمبر ہے طرز تخاطب کا. طرز تخاطب کہتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول فیصل آباد یا لاہور یا الف بے جیم، جو بھی آپ شہر کا نام لکھنا چاہیں، وہ پوری لائن کا جو ہے وہ ایک نمبر ہے. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں موضوع یا عنوان. موضوع یا عنوان کا بھی ایک نمبر ہے. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں جناب عالی. یہ جن بچوں کی جناب عالی میں بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہیں وہ دھیان سے یہ دیکھ لیں کہ جناب عالی بھی ایک نمبر کا ہے. تو جناب عالی میں ابھی تک بچوں کی بہت ساری مسٹیکس ہیں. ایک تو وہ اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جناب عالی غلط ہو جاتا ہے، اور کچھ تو عالی کی جگہ اعلیٰ لکھ دیتے ہیں. تو یہ والی مسٹیک اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ایک نمبر جناب عالی کا مل جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نفس مضمون پر. نفس مضمون کہتے ہیں درخواست کے درمیانی حصے کو، جو آپ گزارش ایسے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں چھٹی چاہیے یا ہمیں ضروری کام ہے. وہ سارے کا سارا جو درمیان کا پیراگراف ہے وہ ہے 5 نمبر کا. تو اس طریقے سے آپ کو یہاں 5 6 7 8 نمبر آپ کے یہاں پر ہی پورے ہو گئے. اب اینڈ پہ آپ کیا کریں گے؟ اینڈ پہ آپ درخواست گزار کا جب نام لکھتے ہیں ایک نمبر وہ ہے، یعنی کہ صرف نام کے نہیں، جو آپ نے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا ہے. مثلا آپ جب ہیڈ ماسٹر کے ساتھ نام لکھتے ہیں تو اس میں آپ درخواست گزار لکھتے ہیں، آپ کا تابع فرمان، اور اس کے بعد نام، جماعت، رول نمبر. جبکہ آپ جب کسی ادارے کو لکھتے ہیں تو اس میں آپ نام اور پتہ لکھتے ہیں. تو وہ ساری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک نمبر ہے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے تاریخ. تاریخ اکثر بچے جو ہیں وہ انگلش میں ڈالتے ہیں. انگلش میں نہیں ڈالیں گے، آپ اردو میں لکھیں گے. اردو میں آپ کو تاریخ لکھنی ہم نے بار بار آپ کو ہر ویڈیو میں سکھائی ہے. تو تاریخ جو ہے وہ بھی ایک نمبر کی. اس طرح سے 1 2 3 4 5 نمبر ان کے پورے ہو گئے اور 5 نمبر درمیان والی سٹیٹمنٹ کے پورے ہو گئے. اگر اس طریقے سے آپ درخواست لکھیں گے تو آپ کو بورڈ میں 10 میں سے 10 نمبر ملیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو درخواست جو ہے اس کے اٹیمپٹ کرنے کا سارا طریقہ اور اس کے مارکس کی تقسیم ہم نے سکھا دی. اب کیونکہ اس کے ساتھ چوائس ہے خطوط کی، تو خطوط کی بھی پوری مارکس ڈویژن جو ہے وہ انہوں نے بھیجی ہے. خطوط نویسی اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 73 تا 69، 73 سے 79 تک صفحہ نمبر کے خطوط ہیں. اور خطوط کے نمبروں کی تقسیم کس طرح ہے؟ سب سے پہلے ہے مقامی تحریر، جس میں ہم لکھتے ہیں امتحانی مرکز. امتحانی مرکز ایک نمبر ہے. اس کے بعد امتحانی مرکز کے بعد ہم ڈالتے ہیں تاریخ تحریر. تاریخ جو ہے وہ بھی ایک نمبر کی ہے. اس کے بعد ہے القاب و آداب. القاب و آداب کیا ہے؟ پیارے ابا جان القاب میں آ جائے گا، السلام علیکم آداب میں آ جائے گا. اس پورے کا یعنی 0.5 اس کا 0.5 اس کا، تو دونوں کو ملا کر ایک نمبر. اس کے علاوہ نفس مضمون، کیونکہ خط جو ہے وہ بہت لمبا لکھا جاتا ہے، درخواست تو شارٹ ہوتی ہے، تو نفس مضمون خط کا جو درمیانی حصہ ہے جو آپ خط لکھیں گے وہ 6 نمبر کا ہوگا. اور اینڈ پر آپ لکھتے ہیں مکتوب نگار کا نام اور پتہ، یعنی کہ وسلام آپ کا بیٹا الف بے جیم، وہ جب آپ لکھیں گے وہ ایک نمبر کا ہوگا. اس طرح 6 7 8 9 10 نمبر جو ہیں خط میں بھی آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے خط کے مارکس کی ڈویژن کا دھیان رکھتے ہوئے خط لکھیں گے تو نہ تو آپ کو کوئی جو ہے حصہ بھولے گا اور نہ ہی آپ کے مارکس کٹیں گے، اور اس طرح آپ خط میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اسی طرح آپ کا اگلا کویسچن ہے کہانی یا مکالمہ. کہانی یا مکالمہ 5 نمبر کا آپ کا کویسچن ہے. اس میں مارکس کی ڈویژن کیسی ہے؟ آپ نے کہانی جنہوں نے کہانی لکھنی ہے وہ کہانی لکھیں گے، مکالمہ لکھنا ہے مکالمہ لکھیں گے.
कहानी में जो नतीजा होता है उसका एक नंबर अलहदा से होता है। कहानियाँ उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा नंबर 93 ता 103 तक हैं और ये 103 तक आप ध्यान से अपनी क़वायद इंशा में देखिएगा। ये आपकी खाके की जो कहानियाँ हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो सारी की सारी हमने आपको करवाई हुई हैं, तो खाके की कहानियों तक आपकी सारी कहानियाँ शामिल हैं। इसके अलावा मुकालमे उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा नंबर 86 टा 91 86 ता 91, ये वाले जो आपके मुकालमे हैं, 6 मुकालमे दिए गए हैं, उन्हीं में से एक मुकालमा जो है ये आपको आएगा। इस तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब आते हैं जी हम अपने आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9 जो है 5 नंबर का। सवाल नंबर 9 में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। सवाल नंबर 5 जो है उसमें आपको ज़रबुल इम्साल और जुमलों की दुरुस्ती आनी है। पहले यहाँ पर यहाँ और की जगह या था कि या तो आपने ज़रबुल इम्साल करनी है या आपने जुमलों की दुरुस्ती करनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने दोनों ही करने हैं, ज़रबुल इम्साल भी करने हैं और जुमलों की दुरुस्ती भी करनी है। और वो दोनों ही क्यों करने हैं उसकी अभी वजह आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा नंबर 43 से 44 तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा नंबर 45 अच्छे तरीके से करना है। उसमें से 4 अज्ज़ा दिए जाएँगे। यहाँ पर ने और को का इस्तेमाल सिखाया गया है। ज़्यादातर जुमले जो दुरुस्ती आएगी वो ने और को के इस्तेमाल वाली आएगी। तो ये इन 3 जो उन्होंने 3 सफ़े दिए हुए हैं, इनमें बहुत सारे जुमले जो हैं वो आपको दिए गए हैं। इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट वीडियो में भी गलत दुरुस्त फ़िक़रात जो हैं इन्हीं सफ़ात की जो है वो पूरा लेक्चर जो है वो आपको दिया जाएगा। तो आप लोग अगर बुक से नहीं भी करेंगे तो आप हमारे चैनल पे जो गलत फ़िक़रात और दुरुस्त फ़िक़रात कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको मैं डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवाऊँगी। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन ज़रबुल इम्साल का। ज़रबुल इम्साल उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा नंबर 58 था 61 ऑलरेडी आप लोग कर रहे थे, तकरीबन 60 के करीब जो हैं वो आपकी ज़रबुल इम्साल हैं। तो ये आपकी सारी की सारी ज़रबुल इम्साल में से 3 अज्ज़ा दिए जाएँगे, यानी कि 4 आपको टोटल 7 उन्होंने आपको ये दोनों ज़रबुल इम्साल और जुमलों की दुरुस्ती मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना दिया है। 7 अज्ज़ा दिए जाएँगे, जिनमें से 4 जुमलों की दुरुस्ती होगी और 3 ज़रबुल इम्साल होंगी। तो आपने 4 और 3 में से टोटल 5 करने हैं, तो 5 अज्ज़ा जो हैं वो आप इसमें से करेंगे। मसलन कुल 7 अज्जा दिए जाएंगे, इनमें से 5 करने होंगे। 4 अज्जा जुमलों की दुरुस्ती में से होंगे और 3 अज्जा जो हैं ये ज़रबुल इम्साल की तकमील में से होंगे। तो 4, 5, 6, 7 टोटल 7 आपको दिए जाएंगे, 2 की चॉइस होगी, 5 के 5 आप जो है वो सॉल्व करने होंगे। और जुमलों की दुरुस्ती अक्सर बच्चे घबरा रहे हैं क्योंकि शुरू से ज़रबुल इम्साल करते आए हैं, तो जुमलों की दुरुस्ती बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ज़रा सी आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने आपको 2 लेसन गलत दुरुस्त फ़िक़रात के देने हैं, सिर्फ़ आप वो ही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जुमलों की दुरुस्ती जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ज़रबुल इम्साल भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि ज़रबुल इम्साल और जुमलों की दुरुस्ती जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। ज़रबुल इम्साल में एक नुक्ते की भी गलती जो होगी, वो गलती कंसीडर जो है वो की जाएगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन के 7 अज्जा हैं, आपने 7 के 7 ही कोशिश करनी है कि सॉल्व कर लें। जबकि बाकी पूरा पेपर आपने सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है जितना आपको कहा गया है। कोई चॉइस वाले क्वेश्चन आपके पास ओवर टाइम ही नहीं होगा, उर्दू का पेपर लेंथी होता है कि आप जो है वो इस तरीके से करें। लेकिन आपने ये 3 से 4 अज्जा में जो है सिर्फ ये क्वेश्चन जो है इसमें आप पूरे अज्जा जो है वो हल कर सकते हैं और चेकर जो है अगर चाहे तो वो आपके सही भी कर सकता है सारे के सारे। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि इसमें आप 7 अज्जा पूरे कर लें। तो इसमें ज़रबुल इम्साल आपको दी गई हैं, जुमलों की दुरुस्ती इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेसन में दे देंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन में चेंजेस आई हैं वो है इक़्तिबास की तशरीह, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आपको पहले 4 लेसन के इक़्तिबास की तशरीह, आपको सारे लेसन्स के इक़्तिबास की तशरीह हमारे चैनल पे मिल गई होगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको मज़ीद सारे लेसन्स की जो है इक़्तिबासात की तशरीह जो है
ایک ایک کر کے دوبارہ سے دے رہے ہیں اور پیراگراف کی ڈیفرنٹ پیراگرافس کی، تاکہ آپ کو جو ہے اٹیمپٹ کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہو جائے۔ اس طرح سے یہ آپ کا ماڈل پیپر انہوں نے بھیجا اور اس میں نمبروں کی تقسیم بھیجی۔ اس طرح سے آج ہمارے نمبروں کی یہ والی تقسیم جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سارے کا سارا جو ہے یہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ تیاری کریں گے تو اب آپ کا اردو کا پیپر بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجئے گا اور ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔